हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यूपीपीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो हमने टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में ये हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोग को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, और आप लोगों को उसका कोई बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारे साथ में आप लोग अगर जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आप लोग 5 क्वेश्चन की सीरीज़ में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, बताइएगा ज़रूर। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर थर्ड से है कि अनेक नीतिगत पहलों के बावजूद भारत में वायु प्रदूषण एक निरंतर समस्या बनी हुई है। कार्यान्वयन में प्रमुख कमियों का अभिनिर्धारण कीजिए तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन के सुधार के उपाय सुझाइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनेक जो नीतिगत पहले हैं उनके बावजूद भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है, और इनके कार्यान्वयन के प्रमुख जो है कमियों का निर्धारण करना है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के उपाय सुझाने हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेंगे कि भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। क्योंकि जो है भारत में क्या है, वायु प्रदूषण एक बहुत ही गंभीर जो है चुनौती बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है रिपोर्ट जारी की है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो पूरी दुनिया की जो 30 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं, उनमें से जो 21 शहर हैं वो केवल 21 शहर जो है वो केवल भारत में हैं। 2019 में वायु प्रदूषण के कारण भारत में लगभग 16.7 लाख लोगों की मृत्यु हुई। 2019 का जो है डेटा आया था, उसमें वायु प्रदूषण के कारण क्या हुआ, भारत के जो है लगभग 16.7 लाख लोगों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद नीतिगत पहलों का कार्यान्वयन क्या है, अप्रभावी रहा है। तो ये हमने इसको जो है कुछ फैक्ट के माध्यम से जो है हमने इंट्रो जो है कंप्लीट किया है। अब हम इसका जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि कार्यान्वयन की कमियां क्या हैं। पहला क्या है, नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन, एनसीएपी और जीआरएपी की जो है सीमित प्रभाव। दूसरा क्या है, अंतर विभागीय समन्वय का अभाव, पर्यावरण, परिवहन और नगर निकायों के बीच समन्वय की कमी है। थर्ड पॉइंट क्या है, निगरानी और डेटा की कमी। केवल जो है 312 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है। कितने स्टेशन हैं, 312 जो है वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन है। जन जागरूकता की कमी, 60% से अधिक लोग जो है प्रदूषण के प्रभाव से अनजान है। वो नहीं जानते हैं कि प्रदूषण का हमारे जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक और जो है वाहन उत्सर्जन, इसके अंतर्गत जो है 2.5 करोड़ पुराने वाहन, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का जो है सीमित उपयोग। कृषि अवशेष को जलाना, इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 35 मिलियन टन पराली जलाई जाती है। जो आप लोगों ने जो है ज़्यादातर आप लोगों ने करंट में से सुना होगा पराली के बारे में। फिर क्या है, सुधार के उपाय, इसके अंतर्गत जो है कि देखेंगे नीतियों का जो है सख्त क्रियान्वयन। इसके अंतर्गत जो है एनसीएपी और जीआरएपी को प्रभावी ढंग से लागू करना, निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, निगरानी स्टेशनों की संख्या बढ़ाना, 1000 से जो है अधिक करना, जन जागरूकता अभियान लाना, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बचाना, उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करना, कृषि अवशेष का प्रबंधन करना, पराली जलाने के विकल्पों को बढ़ावा देने जैसे बायो एंजाइम और कंपोस्टिंग, हरित आवरण बढ़ाना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। ये हमने जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका कंक्लूजन देख लेंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत पहलों के साथ साथ क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। सख्त नियमों, जन जागरूकता, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से वायु प्रदूषण में सुधार किया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप लोग को इसका जो है बेनिफिट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसको भी बताइएगा कि आप लोग इसके साथ में कितने क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस स्वयं से कर रहे हैं। थैंक यू।